लेकिन पढ़ता कौन है? गीता तो सबको मिलता है, लेकिन पढ़ता कौन है? पढ़ता वही है जिसको कि ये मालूम होता है कि यह गुह्यम ज्ञान भगवान के मुख से, भगवान का वचन से पढ़कर और उस जगत में और क्या हो सकता है। तो भगवान के वचन को हम लोगों ने सुनकर अभी भी कितने सारे लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कितने सारे लोग गीता पढ़ते हैं। अभी भी प्रभुपाद कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग को गीता जो है घर घर पहुंचाना चाहिए। मैं जब भी यहाँ पर ऑफिस में आता हूँ तो यहाँ हमारे जो ये प्लांट में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी है यहाँ, और जो ऑफिसर्स हैं और वो है, उन लोग को ज्यादा समझाने से, लेकिन जो सिक्योरिटी के आदमी होते, जब उनको गीता देता हूँ तो बड़े उनके चेहरे पे खुशी देखकर बहुत आनंद आती है। प्रभु जी आप गीता, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था। तो हम बोले आपने गीता दिया है? मैं बोला कि नहीं, ये सेवार्थ भाव से मैंने किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कृष्ण के नाम और कृष्ण के बारे में कुछ, जैसे कहा गया है ना कि भगवान हमसे एक ही चीज उम्मीद करते हैं कि कृष्ण के बारे में जाने और कृष्ण के नाम का प्रचार करें। हम प्रचार सबको करना है। अभी पुराने क्लास में, अभी जस्ट आज ही दिन मैं बता रहा था, पिछले क्लास में जो मैं दे रहा था कि कृष्ण के नाम को ही बताना हमारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य। और इसके अलावा और कोई तारे देखे जा, जिसको भी देखिए, जारे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश। और कृष्ण का उपदेश कैसा है? पहला उपदेश तो है गीता बांटिए, गीता को दीजिए। गीता जयंती आ रही है, अगले एकादशी में गीता जयंती है। कहा जाता है कि गीता जयंती भगवान की ये जो प्रेममयी वचन है वो प्रकट होता है उस दिन पर। तो कहते हैं फिर भगवान कि ये गुह्यम ज्ञान जो मैं बता रहा हूं, ये हमें सब दुर्भाग्य से दूर करता है। ये हमें सभी प्रकार के दुर्भाग्य से दूर करता है। यहां तक कि कोई पाखंडी कितना भी पाखंड करता हो, लेकिन अगर मेरे नाम का एक या दो बार स्मरण करता है तो उसका भी मैं कल्याण करता हूं। मैंने पूछा था, स्नेहा माता जी मुस्कुरा रही थी, अभय प्रभु मुस्कुरा रहे थे, यमदूत को किसने लोगों से डर है? हरे कृष्णा। यमराज को कितने लोगों से डर है? अब क्योंकि अभय प्रभु और स्नेहा माता जी तो हैं, जोगिंदर प्रभु भी हैं, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन करिएगा तभी मालूम चलेगा कि मेरे यहाँ पर कथा करने का कुछ सार्थकता हुई। अगर आप लोग कुछ विशेष प्रयोजन में है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी लोग, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कम से कम आज के दिन पर तो आप लोग को मिलेगा। रिकी माता जी ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि आप क्या है, कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसलिए आप तो हैं। ममता माता जी भी हैं, अपना सेवा में है, ठीक है। लेकिन सब कोई को सब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को प्रेशर नहीं है, आप लोग ऑन करिए तो मालूम चलेगा सुन रहे हैं। रितु माता जी, ओके, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो बता रहा हूँ शायद फिर मतलब आप लोग को सुनने के लिए कहीं और मिलेगा, लेकिन ये जो वक्त है, इस समय है, ये चला जाएगा। तो हम सब लोग को हर दिन, हर क्षण, हर सेकंड हमें इस्तेमाल करना चाहिए इसी चीज के लिए, जिससे कि हम सब लोगों को ये ज्ञान मिले। कहते हैं यमदूत और यमराज से कौन नहीं डरता है? मैं भी डरता हूं, अभी डरते हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग आए हमारे पास, तो नहीं आएंगे तो क्या करना है? तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय में भी अजामिल ने, मृत्यु यमदूत आ गया है और अजामिल देख रहा है, अजामिल को देख कर इतना डर हो रहा है कि मुंह से नारायण निकला, क्योंकि वो हमेशा अपने पुत्र का नाम लेता था। तो नारायण का एक बार नाम लेने के कारण से, और एक बार नाम लिया तो भगवान ने उनको क्या किया, यमदूत चले गए, विष्णुदूत आ गए। अब विष्णुदूत आकर उनका कल्याण किया। उनको बोले कि ठीक है, जाओ तुम 12 साल और भक्ति करो और भगवान के पास आ जाओ। तो भगवान का, और इसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, भगवान कहते हैं, बोलते हैं कि मेरे भक्तों को जो जो मेरे भक्त बनते हैं उसका मैं दिनचर्या, उसका मैं दिन, उसका सब कुछ मेरे हाथ में। तो लोग बोलेगा प्रभु जी बहुत, कभी कभी बहुत कष्ट होता है। उसकी चिंता मत करिए। आप लोगों ने पिछले जन्म में या इसी जन्म में कितने सारे काम ऐसे किए हैं जो आपको मालूम नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको मक्खन के जैसा सॉफ्ट कर देते हैं, उसको घी बटर के जैसा। और वो आपको कष्ट होगा थोड़ा, लेकिन आप उसको झेल जाइएगा। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे, और साथ साथ में, क्योंकि प्रभु ने कहा था कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग उनके सब विषय के ऊपर,
भगवान ने कहा जो मेरे भक्तों के सामने में, अगर उसकी मृत्यु मेरे भक्तों के सामने में होती है तो वो विष्णु दूत या भगवान ही मान के होता है, उसको भी परम गति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान पाप से, देखिए हम सब लोग, सही बात है कि ये जीवन जो है बड़ा कष्ट में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुबह से उठिए रात तक सोते हुए, रात्रि को जब सोते हैं तो हम लोग की अवस्था कैसी रहती है? अर्ध मरणासन अवस्था। अर्ध मरना मतलब आधे मरे रहते हैं। किसी को मालूम है सोए हुए में क्या स्थिति है आपकी? नहीं, किसी को मालूम नहीं। तो ये भयभीत हो, देखिए तो हमें भय भय लगता है, क्योंकि हम सभी जो इस धराधाम पे आए हैं अपने दुर्भाग्य को लेकर आए। भाग्यशाली नहीं, आप ये मत सोचिए कि बड़का बड़का आदमी बहुत पैसा ले लिया तो बहुत भाग्यशाली है। मुकेश अंबानी, उनका उनके बारे में, क्योंकि उन्हीं के कंपनी में मैं काम करता हूं, तो उनको कितनी परेशानी है वो जानते हैं, और कितना कष्ट वो झेल रहे हैं वो जानते हैं। सबको इस तरह पैसा से आदमी खुशी अगर खरीद लेता तो सबसे धनवान व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। लेकिन आपने देखा है कि धनवान व्यक्ति ज्यादा दुखित रहता है कि नहीं? और एक संत फकीर आदमी जो रोड पे चल रहा है, जो मैं देखा जब गोवर्धन में मुझे 3 दिन रहने का मौका मिला, तो मैं देखा वहां पर एक व्यक्ति का मैं बार बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आया। पहली बार मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला जो 28 साल से बिना एक दिन छोड़े हुए डेली 22 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं, सीता माता जी की छोटी बहन और अभय प्रभु, हम सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। हैं, हम लोग ने वो बोले कि नहीं प्रभु जी, अभी पहली बार ना छोटा ही परिक्रमा करते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा परिक्रमा करते हैं। बच्ची बोली, मतलब उनका नाम रीता है, तो वो बोली कि प्रभु जी आप चलिए। हम बोले ठीक है चलिए, हम लोग चलेंगे, साथ में करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति 22 साल से, 28 साल से 22 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो, उनको एक ही चीज, उनका जीवन बोलते कि मेरा एक ही मकसद है, मैं पूजा पाठ करूं, गिरिराज की परिक्रमा कर रहा हूं, मतलब कृष्ण की परिक्रमा कर रहा हूं। इसलिए किसी प्रकार भगवान कहते हैं कि कृष्ण रूपी नाम, मतलब भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी से, कृष्ण रूपी नाम का बादल जो वो वर्षा करती है, जो हमारे हर पाप को, हर तरह के दुख को, उसको धधकती हुई अग्नि के जैसा उसको बुझा देती। इसमें कोई भी संशय नहीं। जिस दिन से कृष्ण का नाम लेना चालू किया, मुझे भी बहुत कष्ट है, अभय प्रभु को भी बहुत कष्ट है। कोई कभी पारिवारिक, कभी मानसिक, कभी और बहुत सारा चीज सोचते हैं, व्यवहारिक, और वो जॉब करते हैं उसमें भी, नौकरी में। लेकिन सब ठीक है, सब ठीक है, सब कृष्ण देखेंगे, ऐसे ही मन में रहता है। हम लोग अपना अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। इसलिए कली काल में भौतिकता के कारण से हर व्यक्ति कृष्ण के नाम का स्मरण करना भूल गया है, और इसी कारण से उसे दुख प्राप्त हो रहा है। इसका और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम केवलम गतिर अन्य। और बोलिए, आगे बोलिए आप अभय प्रभु। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 कलेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। 3 बार, कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव गतिर अन्यथा। क्यों? गतिर अन्यथा, अन्यथा कोई गति नहीं है। हरे नाम केवल एक ही बात। कितना भी कुछ कर लीजिए, आप अभी सुन रहे हैं और थोड़े देर बाद निकल कर आप पहुंच जाइए शिवालय में, या फिर पहुंच जाइए भगवती का मंदिर में, आपका मन में विश्वास नहीं है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ हरि नाम का शरण लिया। हरि नाम प्रभु का जिसने शरण लिया, वही एकमात्र हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी है, और वही हमारे पूरे कलमशों को और इस जगत में आए हुए हमारे अभिप्राय, हम आए क्यों थे? यही प्रश्न मैंने अपने पिता से कुछ दिन पहले पूछा था, मेरा क्यों आपके घर में जन्म हुआ और मैं आया क्यों, क्या करने के लिए? बहुत समय लग गया ये प्रश्न को पूछने में, लेकिन ये प्रश्न आप लोग को पूछना चाहिए। समझने के लिए आप लोग को पूछना चाहिए कि यह क्यों आए। हम लोग अपने जीवन को अगर सुखमय करना चाहते हैं तो कृष्ण के नाम को न त्याग करके, कृष्ण के नाम का जप करते हुए, और
खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग मिलकर जपा करते हैं, क्योंकि मिलकर जब जपा करते हैं तो हम लोग को एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है। और साथ साथ में जब एक जगह पर इकट्ठे लोग जब स्मरण करते हैं, जब भगवान के नाम का जप करते हैं, तो क्या होता है, भगवान की कृपा वहां पर विशेष बढ़ती है। इसलिए मैं देखा हूं कांग्रेगेशनल चैंटिंग, और जब आप जैसे मैं मंदिर में हम सब लोग जाते, मैं बोला मैं देखता हूं कि जैसे मैं वृंदावन में था या फिर मैं मायापुर में था, तो जब मतलब जब ऐसा होता, मैं अभय प्रभु को बोला भी कि जब ऐसा होता है ना, इतना स्मूथ होता है कि समझ में नहीं आता कि जब कैसे खत्म हो। मतलब 16 माला करने का जो विधान हम लोग रखे हैं, और भी करे कोई बात नहीं है, 16 माला कैसे खत्म हुआ। और घर में हम लोग बैठे रहते हैं, अकेले में स्ट्रगल करते हैं, कभी नींद आती है, कभी कुछ होता है। लेकिन जब मंदिर में रहते हैं, जब ग्रुप में रहते हैं, जब संघ में रहते हैं, तो हम लोग का जपा अच्छा हो जाता है। जपा अच्छा होने का क्या मतलब, मैंने जो आपसे कहा जपा अच्छा होना मतलब क्या है, जब आपको और किसी चीज का ध्यान ना हो, भगवान का सिर्फ और सिर्फ ध्यान हो, नाम रूपी भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो मात्र कृष्ण के नाम का जप करके व्यक्ति जो है भयानक पापों से दूषित इस जगत से अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आप लोग के सामने में हमारे गुरु और आचार्य और जो दिया हुआ वचन है उसी को मैं दोहरा रहा हूं। हर प्रकार के एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो एक्शन क्या है, जप करना। रिएक्शन क्या है, हमारे सभी पापों और कलमशों को धो देना। तो प्रातः सुबह उठकर भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी, जो सुबह उठकर मेरा स्मरण करता है मैं उसका निश्चित कल्याण करता हूं, और उसके परिवारजन, और उसके वजह से उसके परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सदस्यों को ना कभी कभी कृष्ण भक्त के ऊपर में बड़ा दुख, उनको ना नाराजगी होती है। अरे धन्य भाग है कि आपके घर में एक कृष्ण भक्त हैं। धन्य भाग है कि आपके घर में एक कृष्ण भक्त माता हो या प्रभु जी हो, कोई भी हो, आपका जीवन सुधर गया। अगर आप भी करने लगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके वजह से आपका कल्याण होगा। गौरांग गौरांग प्रभु जी, एक बार हमारे गौरांग दास प्रभु जी है, हम सब हम ही लोग के उम्र के समकक्ष हैं। हम लोग का ऑलमोस्ट सेम साल में हम लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ा। तो मैं थोड़ा समय बाद में मेरे ज्ञान हुई, उनको ज्ञान पहले ही हो गया। तो आईआईटी से निकले तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं प्रवचन करने के लिए अपने मुझे बुलाया गया। तो प्रवचन करने के लिए उनके साथ में वो बहुत सारे और भी उनके साथ में जो उनके सहायक लोग थे वो गए थे। तो इन्होंने देखा कि परिवार के सामने में उनको थोड़ा थोड़ा सा झिझक लगा, तो थोड़ा शर्म आ रहा था कि मैं प्रवचन करूंगा, तो अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक सहायक को बोले कि आप प्रवचन करिए, और मेरा, क्योंकि यह मेरा फैमिली है ना, तो वो आपकी बात, क्योंकि आप देखते होंगे पति अगर पत्नी को बोलेगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं, पत्नी अपने पति को बोलेगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं। घर का मुर्गी दाल बराबर है। इसलिए जो कहते हैं ना, अति परिचय वर्जेत, कहा भी गया है, अति परिचय वर्जेत। तो क्यों ऐसा बोला, ऐसा नहीं होना बोलना चाहिए। लेकिन अति परिचय होने के बाद आप क्या है, सामने वाले आदमी को नहीं मानते हैं कि ये आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि आपको परिचय हो गया। तो इसलिए कहा जाता, तो उन्होंने कहा कि तुम कथा करो, मैं सुनूंगा। और बाकी जो हमारे परिवार के करीब करीब 150 लोग, मतलब परिवार आसपास के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कथा सुना। तो कथा में कहा गया कि जिसके घर में एक कृष्ण भक्त और रोज भगवान के नाम का जप करता है, उसके आने से उसके परिवार के 20 पीढ़ी सुधर जाते हैं। और प्रेजेंट जनरेशन तो छोड़ दीजिए, उसके पूर्वज लोग भी, और आने वाला जनरेशन। तो सब लोग आया, लास्ट में बोला यू आर डूइंग। तो पहले सब लोग नाराज होते थे गौरांग प्रभु महाप्रभु से, गौरांग प्रभु से, कि अरे क्या है तुम ये गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए है और ये सब। तो अब उन लोग आके क्या बोलते हैं, वेरी गुड, तुम करते रहो, हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए कृष्ण भक्त के ऊपर में आप सब लोगों को, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, कभी संदेह मत करिएगा। वो किस निश्चित, ठीक है शुरू में हम लोगों का नामाभास, थोड़ा अपराध होगा,
थोड़ी हमसे नामाभास के स्टेज में रहेंगे, लेकिन हम सब लोग को नामाभास से ऊपर जाना है। तो जब कांग्रेगेशनल चैंटिंग करेंगे तो धीरे 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 आपकी जप जो है वो सुधरेगी, और धीरे धीरे करके आप शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। भगवान हमारे बगल में बैठे रहते हैं, एक्चुअली में भगवान बगल में बैठकर सुनते हैं कि कब ये शुद्ध नाम मेरा पुकारता है, और भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान का सुंदर रूप से ध्यान करते हुए कि भगवान कैसे है, हमारे श्याम सुंदर रूप में। भगवान एक्चुअली श्याम सुंदर रूप है उनका, गोलोक में भी अलग अलग जगह पे भगवान का अलग अलग नाम पड़ा, लेकिन श्याम सुंदर रूप ही भगवान का है जो गोलोक में। हम लोग को ध्यान करना चाहिए। षोडश अवतार मतलब भगवान कभी भी 16 साल से ऊपर उनकी उम्र ही नहीं है। भगवान भले लीला करने के लिए छोटे से बच्चे बने, लेकिन युद्ध के समय में भी जब उनकी उम्र धरती लोक के अनुसार, जब उनकी उम्र करीब करीब 90 साल से थोड़ा एक आध साल कम ही था, 90 साल की उम्र में भी भगवान कैसे लग रहे थे? 16 साल के ही लग रहे थे। भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके थे, द्रोणाचार्य बूढ़े, कृपाचार्य बूढ़े हो गए थे, सब लोग बूढ़े, लेकिन भगवान कृष्ण 16 साल के ही थे, वो ऐसे ही यवन अवस्था में थे। इसलिए हम सब लोग को बहुत ध्यान पूर्वक ये याद रखना चाहिए कि ये हम सब लोग को साधन बनाया क्यों गया, क्यों प्रभुपाद ने हम लोग को कहा जपा करने के लिए? क्योंकि उन्होंने उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया ना। हमारे आचार्यों ने, हमारे वैष्णवों ने, हमारे श्रेष्ठों ने उसका उसका एक्सपेरिमेंट किया है ना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना। एक्सपेरिमेंट मतलब समझते हैं ना, कोई भी चीज को स्थापित करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितने लोगों ने केमिस्ट्री लैब और बायोलॉजी लैब और फिजिक्स लैब ने अटेंड किया है? मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोगों ने किया ही होगा। एक्सपेरिमेंट्स करते थे, हैं, इस रिएक्शन से इस ये होगा, इससे ये होगा। ये एक्सपेरिमेंट ही है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो उसको स्थापित किया गया, और ये स्थापित करने के लिए भगवान की वाणी है ना। भगवान ने खुद ही कहा, हरे नाम केवलम। तो महाप्रभु और कोई नहीं है, से ही कृष्ण, से ही जगह, से ही महाप्रभु। तो महाप्रभु कृष्ण के रूप में कृष्ण भगवान है, राधा रानी को अंगीकार करके उनका भाव को लेकर आए हैं। और राधा रानी किसका नाम पुकारती थी? राधा रानी किसका नाम पुकारती थी? भगवान कृष्ण का। कृष्ण कृष्ण और भगवान का। कृष्ण भगवान किसको पुकारते थे? राधा रानी को। राधा राधा। हाँ, तो ये प्रेमा भाव जो है, ये अपने उस उच्चतम स्तर के, जिसका ज्ञान हम सब लोग को अभी मिल रहा है कि भगवान का नाम जो है वो सर्वोपरि, और कर्तव्य का निर्वाह करना। अगर कहा जाए कि आपके जीवन का एकमात्र कर्तव्य क्या है, तो वो है हरि नाम के। तो बोले प्रभु जी खाना कौन बनाएगा, लेकिन बाकी सब काम और कौन है? सब होगा, ये आप विश्वास करिए। भगवान सब कुछ करवाएंगे, इसमें कहीं पे कोई दो मत नहीं है। भगवान आपको बुद्धि देंगे, भगवान आपको ज्ञान देंगे कि आप अपना, आप जल्दी उठेंगे, आप नहा धोकर स्नान कर कर घर में हैं तो अपना ये सब करके जो है वो जप करेंगे। अभी क्या होता है, मैं बात कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर समय अभय प्रभु का कॉल आते रहता है और हमारी बात उनसे होती है, या मैं कॉल करता हूँ कुछ काम से, तो मैं बताता हूँ प्रभु ट्रेन में सुबह सुबह एकदम 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। अगर व्यवस्था है तो सब कुछ कर कर स्नान स्नान कर कर और आकर बैठ जाते हैं, जपा करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है? कि तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं ना हम सब लोग को। इसलिए उस प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग को जुड़कर जपा करना चाहिए, एकदम ध्यान से जपा करना चाहिए। मुझे ये कहने में एकदम कोई भी संकोच नहीं है कि हम सब लोग जब जपा करना शुरू करते हैं ना, तो हमें पहला आनंद आने लगता है। और आप लोग को पहले से बता रहा हूं, ये आनंद आपको तभी आएगा जब आप अच्छे से बैठकर सबके संग में जप करेंगे। अकेले में जप करेंगे ना तो थोड़ा मोनोटोनस होने लगता है। क्योंकि हम लोग अभी उसको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट नहीं हुए। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अकेले में बैठ के अपना इधर उधर कहीं में अच्छा से जप कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम लोग को अभी वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टिज्म नहीं मिला है। इसलिए हम लोग को एक दूसरे का सहारा चाहिए कि वो जब करे तो हमको भी प्रेरणा मिले कि हम भी अच्छे से जप करें। तो ये मेरा आप लोग से व्यक्तिगत संदेश है, वैसे आप लोग के साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम सब आप लोग के साथ शेयर कर कर, और कृष्ण भक्ति जो आपने शुरू की है, कहते हैं कि जन्म जन्मांतर चलेगा। अब आप एक चीज याद रख लीजिए, अब आप लोग कृष्ण भक्ति छोड़ नहीं सकते। जिसने भी कृष्ण भक्ति शुरू की है अब वो नहीं छोड़ पाएगा।
मैं बोले प्रभु जी तो बड़ा फेविकॉल का क्या बोलते हैं, फेविकॉल का जोड़ जो जो कभी ना छूटे, ऐसा जोड़ है उनका, ऐसा फेविकॉल का वो पेस्ट है जो छूटेगा नहीं। कितना भी हो सुबह उठ के आप सुबह उठेंगे, आपके मन में इस तरह की प्रेरणा रहेगी, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे तो पहले भगवान को आरती करो, जल्दी जपा करो। जप करने का मन सुबह में सबसे ज्यादा होता है। दिन में आप देख लीजिए, आपको ना, आप भूल जाएंगे, लेकिन सुबह के समय में जप करना सबसे सर्वाधिक उसको अच्छा माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, पूरी दुनिया जो है उसमें शांत हो जाती है। एकदम लगेगा सुबह में उठ करके एकदम निश्चल भाव से, आपके मन में कोई विकार नहीं रहता है। इसलिए उस समय में जब भक्तों का संग होता है ना, तो वो हमारे लिए सबसे जरूरी है, और हम सब लोग उसका प्रयास करना चाहिए। वो समय जब छूट गया ना, अब तो जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ रही है, वैसे वैसे रजोगुण का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगेगा, रजोगुण का प्रभाव बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे मतलब संध्या काल आते रहेगा, वैसे वैसे तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगेगा। जैसे सूर्य भगवान अस्त हुए, तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, और ये तमोगुण का प्रभाव खत्म होता है ब्रह्म मुहूर्त में। 3:30 बजे के आसपास में आप उठेंगे, तब से लेकर 3, 3.5, 4 घंटा जो भी है, 3 घंटे का लगभग, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय में हमें जप करना विधान के अनुसार सर्वाधिक अच्छा माना गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माताएं और प्रभु जी आप लोग अच्छे से जप कर रहे हैं, और मैं बस ज्ञान प्रकाश के लिए, मैं तो योग्य नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के सामने में आकर कुछ बोलने का प्रयास किया। ये मेरी या तो यह मैं बोल सकता हूँ आप लोगों की प्रेरणा है, आप लोग का आशीर्वाद है, और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, कि हम सब लोग इस सबसे, और मैं भी अपने जीवन का जब ये इस विधान से जुड़ा, विधान मतलब ये कृष्ण भक्ति से जुड़ा, वो मेरे लिए अ, या तो बोल सकते हैं कि इस जीवन का एकमात्र अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ। तो और तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ अचीवमेंट है भी नहीं। कृष्ण भक्ति शुरू किया, वही मेरे लिए अचीवमेंट। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग अस। ये जो आपने, हरि बोल, आपने जो समय दिया इसके लिए मैं बहुत, जितना भी मैं मतलब कह लूं, मेरे पास में शब्द इतने मतलब इतना ज्यादा जो नहीं है मेरा अलंकार वाले शब्द मेरे पास में होते नहीं है। तो नहीं नहीं, कोई मैं बात नहीं है। इतना अच्छे से मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं किसी को क्या कहते हैं कि किसी की प्रशंसा करने में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। इंट्रो प्रशंसा भी कर देने के लिए बोलेंगे तो मेरा मेरा उतना प्रशंसा थोड़ा सा ये होता प्रशंसा नहीं है। मत करिए, प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं है। हम सब लोग एक ही ध्येय से जुड़े हुए हैं, कृष्ण के नाम से जुड़े हुए हैं बस। तो इसलिए मेरा कर्तव्य था, और मुझे आज सौभाग्य था कि हम आप लोग के साथ जुड़े। आपने मुझे 2 दिन पहले भी बोला था, तो आपको भी मालूम है कुछ ना कुछ कारण ऐसा हुआ। तो आज भी ऐसा ही था कि मैं बोला कि प्रभु ऑफिस में कोई ठिकाना नहीं है, इमरजेंसी इसलिए मैं ड्यूटी में। पहले से मैसेज नहीं डाला था। कुछ और लोग ज्वाइन करते, अगर मैंने पहले से मैसेज डाला होता कि हाँ आप आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले से मैसेज नहीं डाला था क्योंकि मुझे ये नहीं था। तो हो सकता है मतलब कहीं आपको को कुछ काम आ जाए, तो इसलिए मैं पहले से कुछ मैसेज भी नहीं डाला था। कोई जस्ट बात नहीं। क्लास शुरू होने से 1 मिनट पहले ही मैंने मैसेज डाला कि आप आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये है कि मेरा अनुरोध है आपसे कि अगर हो सके तो आप सप्ताह में एक दिन का समय हम लोग के लिए निकालिए। जी प्रभु ज्यादा जी, टाइम। यही यही बोलने वाली थी, अभी जस्ट यही बात बोलने वाली थी। कभी कभी बीच में हम लोग को इतना नहीं नहीं, ठीक है। आप, अरे आप लोग हमारे सभी भक्तजन तो हम लोग एक साथ ही भक्ति करें। अभी हम लोग का 2 ग्रुप हो गया है अभी। तो ठीक है, जरूर मैं समय निकाल कर आप लोग के साथ में जुड़ूंगा। और आप आपका दिन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप जिस दिन भी बोलेंगे कि हाँ आप फ्री हैं, डेट इज ओके, बाकी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, आप तो ऐसे दूसरे ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम ही है। तो हम्म। मंडे ट्यूसडे या थर्सडे फ्राइडे, ये मंडे दिन। और मंडे और फ्राइडे आई थिंक आपका खाली हाँ रहता है। हाँ, वो बेटर है। तो मंडे को आप बोल सकते हैं, मंडे नहीं तो। और ट्यूसडे को भी मैं ख्याल से भागवतम के बाद मेरी क्लास नहीं रहती है।
तो मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे में से कोई भी दिन आप बोलेंगे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आप जैसा भी आपको, जब भी आपको ऐसा मिले तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए बोलिए, जरूर ज्वाइन करें। हाँ माता जी बोलिए। थैंक यू। ममता माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रभु जी आप बताए ना, वो नाम का जो 3 स्टेज होता है, नामाभास, थोड़ा उसके बारे में बताएं। नामाभास। हाँ ओके, तो हम सब लोगों का क्या होता है कि पहले हम लोग नाम जप करते हैं तो हमारा शुद्ध शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध रूप से नहीं होता है, तो वो सर्वाधिक कहा जाता है कि नाम अपराध है। मतलब लेकिन हमको उसके लिए गुरुजनों ने कहा कि क्योंकि कृष्ण का नाम लेना ही अपने आप में हमारे शुद्धिकरण करता है, फिर हम लोग नामाभास में जाते। नाम अब हमें मालूम है हम नाम का आभास है, लेकिन हमारा ध्यान एकाचित्र नहीं। तो अब तब तक वो हमको अभी भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग, आप ही नहीं, हम भी नामाभास के स्टेज पे, ये नाम अपराध नाम भास के स्टेज पे ही है। हम लोग को अभी मैं नाम जब कर रहा हूँ मुझे याद, प्लांट में गैस का फ्लो कितना होगा, उधर में क्या, वो सब वो हो जाता है नामाभास में। आपको ध्यान भगवान का ना होकर कुछ और चीज का ध्यान हो रहा है, और वो नामापराध में कृष्ण का नाम शुद्ध हुआ। कृष्ण जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें से शब्द छूटने नहीं चाहिए, तो फर्स्ट स्टेज है। वो हम त्रुटि को कंप्लीट करते हैं तो नामाभास में आते हैं, जब हमारा ध्यान एकाचित नहीं होता। तीसरा जब होता है, जब पूर्ण रूप से हमारा दिमाग जो है भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, नाम रूपी भगवान को स्मरण करते हुए फिर हम लोग हरि नाम का जप करते हैं। तो ये 3 स्टेज होता है जनरली। और स्टेजेस में तो हम लोग अलग अलग स्टेजेस में रहते हैं, लेकिन जनरली ये 3 स्टेज होता है। और तीसरा स्टेज प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पहला दूसरा में मोर और लेस हम लोग शुद्ध नाम का उच्चारण धीरे धीरे करेंगे तो हो जाता है, लेकिन सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज जाने में टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। वेरी ठीक है प्रभु। अभी आप लोग सब लोग कंटिन्यू करिए, और सभी माताओं को और हमारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं सुबह का समय बहुत ही, अरे सुबह का समय थोड़ा ज्यादा सबके लिए रहता है, गृहस्थ लोगों के लिए भी, गृहस्थ जीवन का भी हम सब लोग को निर्वाह करना है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, उन्होंने प्रभु कहा था आधा घंटा, बोले ठीक है आधा घंटा में ही हम लोग कर लेंगे। क्योंकि मेरा ये कहना है कि कहीं पे किसी समय पे रहिए, भगवान को मन में स्मरण करते रहिए। खाना बनाइए, कुछ भी करिए, कोई आप करे तो भगवान का नाम है, कीर्तन करते रहिए, मन के अंदर में चलता रहे। ये सुबह सुबह मत छोड़, सुबह का टाइम वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। तो ओके प्रभु, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बहुत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रणाम, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके प्रभु, shall I हरे end this meeting? यस यस प्रभु। ओके, ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। कल ममता माता जी का सब्जेक्ट है, सो प्रभु जी मुझे कुछ मटेरियल दीजिएगा। ओके ओके, I'll send you. मेरे क्या है ना प्रभु जी, मैं जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए, मुझे बाहर केरल जा रही हूँ, तो मुझे निकलना है तो हाँ ठीक है, ओके, संडे को निकलना है ना आपको? कल मतलब आप कल आप है ना कल? हाँ हाँ, आप दीजिए मुझे, मैं कोशिश हाँ, प्रिपेयर मैं आपको भेज दूँ। ओके, करूँगी। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।